हेलो डियर गाइस, मैं आपका मोंटी बोरो और मेरे साथ है प्रशासन का आज एक अच्छा सवाल है और ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोग के जहन में भी घूमता होगा और इस सवाल का जवाब अगर आप लोग मेरे माध्यम से जानना चाहेंगे तो इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। तो चलते हैं प्रशासन जी से सवाल लेने के लिए। चलिए सवाल बताइए जी। नमस्कार, दुआ सलाम सभी मेरे दोस्तों को। मेरा नाम दुष्यंत तोमर, एडवोकेट, कड़कड़डोमा कोर्ट, और मैं वैसे सिंगर भी हूँ। और मोंटी ब्रो से हमारा ये सवाल है, मगर थोड़ा सा कर मैं प्रशासन जी बोल लेता हूँ इनको, इसलिए कि प्रशासन से ये जुड़े हुए हैं, यानी कि प्रशासन कानूनी तौर पे ये जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मेरा प्यारा सा दुलारा सा नाम है इनके लिए। हाँ, तो दोस्तों मेरा सवाल ये है कि इंसान को एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना जरूरी है या फिर डायरेक्टर बनना जरूरी है? अगर जरूरी है तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो ये मोंटी ब्रो से मेरा सवाल है और जो आप सभी लोगों के काम आने वाला सवाल है। तो देखिए प्रशासन जी, मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो सवाल है बड़ा कठिन सवाल है और यहाँ पे कंपेयर वाली बात हो गई है कि म्यूजिक डायरेक्टर या वीडियो डायरेक्टर। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो इन सवालों को मैं नहीं जानता कि इसका आंसर क्या होगा, मगर जो मेरे सामने गुजरी हुई चीजें हैं, जो एक ट्रू फैक्ट है जिसका प्रमाण मैं हूं, तो वहां पर मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर बनना अच्छा है। म्यूजिक डायरेक्टर या फिर प्रोग्रामर। ऐसा क्यों? हाँ, डायरेक्टर नहीं। वो ऐसा इसलिए कि देखिए हमने डायरेक्शन अपने जीवन में बहुत किया है और मैंने यही देखा कि एक डायरेक्टर का जो एक औहदा होता है, बड़ा होता है, सेम होता है, लेवल सेम होती है म्यूजिक डायरेक्टर का और डायरेक्टर का। बट यहाँ पर जो अमाउंट मिलती है आपको, एक डायरेक्टर का जो अमाउंट मिलता है, पैकेज मिलता है सॉन्ग को शूट करने के लिए, किसी छोटे वीडियो को शूटिंग करने के लिए, वो बट जाता है और बड़ा कम मिलता है। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अगर हम लोगों को 8 गाने की शूट करने के लिए पहले जो मिलता था, अगर 8 गाने का 80,000 रुपये अगर हमें मिल रहा है, 10,000 रुपये गाने, तो वहां पर वो डिवाइड हो जाता था। यानी कि उसमें से हमें फार्म हाउस वाले को देना है, मेकअप मैन को देना है, स्पॉट बॉय को देना है, लाइट मैन को देना है, एडिटर को देना है। तो इन सब चीजों में ना वो चीजें बढ़ जाती थी। अब बढ़ने के बाद डायरेक्टर के पास की वो चीजें, वो पैसे नहीं बचते थे जिससे वो क्वालिटी दे पाए और ना वो घर पैसे ले जा पाता था। और चाहे अभी भी है, आप जाकर यहाँ के दिल्ली के फार्म हाउसों में, अलीपुर में जाके पता कर लीजिए, किसी डायरेक्टर का शूट चलता ही रहता है, या नजफगढ़ में पूछ लीजिए। तो ये सिचुएशन है। बट वहीं पे 80,000 का 8 गाने का वही पैकेज सीधे म्यूजिक डायरेक्टर को मिलता है। वो भी म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं, प्रोग्रामर को, जिनके पास म्यूजिक बनाने की कला नहीं है, ना उनके पास सिस्टम है, तो उनको मिलता है। एक्चुअल में प्रोग्रामर जो होता है, ये बनी बनाई बीट्स को, बनी बनाई रिदम को ये लोग परचेस करते हैं और एक प्री शेड बना के रखे रहते हैं और उनके रिदम का जो नॉलेज होता है उसके हिसाब से, स्केल के हिसाब से वहां पर वो रख देते हैं। तो एक छोटा सा काम, मुझे लगता है कि 8 गानों का अगर किसी से बोला जाए, किसी प्रोग्रामर से, तो आप क्या चार्ज लेंगे, तो वो चार्ज बहुत अच्छा खासा बताते हैं। पहले तो जैसे 8 गाने का 80,000 बताया, उसी तरीके से 8 गाने का प्रोग्रामर म्यूजिक बनाने का वो 80,000 चलता था। बट आजकल चीजें थोड़ी बदलाव हो रही है। मैं एक अनुमानित चीजें बता रहा हूँ। तो वो क्या था, अब मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से इनकी बचत होती है प्रोग्रामर की। वहां पर वो किसी को देना नहीं पड़ता है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो जैसे मैं बताया कि सारे यूनिट को, सारे बंदों को देना पड़ता है, आपको वो पैसे को बांटना पड़ता है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट शूट के लिए तैयार हो पाता है, एक मास्टर बन के तैयार होता है प्रोड्यूसर के लिए। बट यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामर को सिर्फ और सिर्फ उसी का इन्वेस्ट है और उसी का अर्निंग है। जो आप देंगे 8 गाने का म्यूजिक बनाने के लिए, मेरे पास ही आएगा और वो सिर्फ खर्च कहाँ पे होगा, बिजली बिल में खर्च होगा। और 8 गाने के लिए अगर हम कीबोर्ड बजाना जानते हैं तो फ्री में बजा देंगे, अन्यथा कीबोर्ड प्लेयर को मंगाएंगे तो हाईएस्ट वो 2 से 5,000 रुपए लेगा। कम से कम इतना तो आपका 75,000 रुपए बच गए, तो वो 75,000 कहाँ चला गया, जेब में चला गया। आपको, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपके पैर छूने में कोई घबराएगा, कतराएगा, वो कह रहे यार मोबाइल में शूट कर ले, तो हम भी तो डायरेक्टर हैं। मगर आप इस म्यूजिक डायरेक्टर के पास कोई जाता है तो उसका चरण स्पर्श करता है, उसकी मान्यता ज्यादा है और आमदनी भी ज्यादा है और समय भी कम लगता है। आप 8 गाने की शूटिंग करेंगे तो आपको 8 दिन भी लग जाएगा और 24 घंटे तो लगना ही लगना है, अगर छापने वाली बात करें तो। मगर एक प्रोग्रामर, एक म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है, उस 8 गाने को
उस बजट में, उसी बजट में जो डायरेक्टर को बजट मिल रहा है उसी बजट में काम करके दे रहा है तो 1 से 2 दिन में करके दे देगा। तो उसके अपेक्षा तो हमारा बेटर यही हुआ ना कि म्यूजिक का काम सीख लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टर के क्षेत्र में जाऊं या म्यूजिक डायरेक्टर के क्षेत्र में जाऊं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग म्यूजिक डायरेक्टर प्रोग्रामर के क्षेत्र में जाइए। वहां पे बहुत बेनिफिट है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ा लेवल है, आमदनी है, बट डायरेक्टर में थोड़ी सी आपको चूकना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा ये कम है। तो मेरा मानना ये है। देखिए और ये सब चीजें मैं एनालाइज किया हूँ तब बता रहा हूँ। मोंटी ब्रो की इन बातों को सुन करके हमने पहली वीडियो में भी ये क्वेश्चन किया था कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, लेकिन आज इस बात को लेकर के मेरा भी एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ है कि देखिए सिंगिंग मैं बचपन से पसंद करता हूँ, ठीक है। मेरा दुष्यंत बावरा के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, लक्ष्मी जागरण मंडल के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर मेरे भजन जो मैंने गाए जागरण भी करते हैं। हाँ, तो उस पर मेरे गाने भजन कुछ आ जाएंगे। लेकिन उस चीज़ को देखते हुए आज मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए क्या मिला कि मैं एक तरीके से ये सोच रहा था जैसे एक्टिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को लेकर के, एडिटिंग हो गया। हमारे मोंटी ब्रो जैसे एडिटिंग करते हैं, इन्होंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मेरा यहाँ पे एडिटर बनने का क्या मकसद है और मैं क्यों एडिटर बन करके आया हूँ और क्यों मैं एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और साथ के साथ में अब ये एआई पे क्यों फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने एआई का भी एक क्वेश्चन इनका है जो हम उसके अगले वीडियो में रखेंगे। हाँ। फिलहाल मैं एक आपको एग्जांपल बता दूं कि ये जो मैंने कहा है ये इसका एक एग्जांपल परिमाण जो है, कई सारे वैसे बिल्डिंगें खड़ी करके स्टूडियो वाले रखे हैं। मैं एक डायरेक्टर के क्षेत्र में उतरना चाहता था और उसके वजह से मैंने इन्वेस्ट भी किया अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए, और एक प्रोड्यूसर बनने की भी चाहत थी, तो प्रोड्यूसर भी बना। ताज स्टार फिल्म्स के नाम से अपना बैनर भी है। तो उस बैनर को लेते हुए मैंने भोजपुरी गायकों को छोटे मोटे रकम लेके अपना इन्वेस्ट करके, और जिस स्टूडियो में उनका गाना करवाने जाया करता था, आज भी वो स्टूडियो करोड़ों का स्टूडियो बना के मदर डेयरी के सामने अपना स्टैब्लिश किए हुए हैं। तो उनके पास जब मैं गाना बनवाने के लिए जाता था, तो जब गाना बनवाने के लिए जाता तो हम बड़ा भयभीत रहा करते थे, इसलिए कि म्यूजिक बनने जा रहा है, म्यूजिक बनने जा रहा है। और वो हमें 5-5, 10-10 दिन का टाइम देते थे कि आपका ये 8 गाने हैं मोंटी भाई, ऐसा है कि आप 2 गाने 4 दिन के बाद ले जाना, 10 दिन में दे देंगे, बहुत टाइम लगता है। तो हमें डरा सा रहता है और काम और लोगों के भी पेंडिंग में पड़े रहते हैं। एक्चुअल में हमें नॉलेज नहीं था, ये बात हमें नॉलेज नहीं था कि बड़ी चुटकियों में सब चीजें बनती है, हमें नॉलेज नहीं था। हाँ बिल्कुल, वो तो देखो अगर किसी बंदे के पास में किसी भी चीज का स्केल है, वो अगर अपना म्यूजिक सिस्टम है, तो वो 2 मिनट में वो सारी चीजें उसे पता है कि कहाँ से मुझे उठाना है, कैसे करना है और किस चीज का मुझे इनको म्यूजिक वो बना करके देना है। तो वो सारे हमें नॉलेज नहीं था, बट हम जाते थे बहुत, हम उनको मुंह मांगे चीजें देते थे, जो हमारे जो बजट में आता था वो भी देते थे। आज हम डायरेक्टर है कि हमने 1000-2000 एल्बम शूट किए, बैनर चलाया, मगर किसी काम का नहीं रहा। और आज वो म्यूजिक को ही वहां से लेकर एक और स्टूडियो बनाया और एक बड़े कंपनी का भी एक फ्लोर ही खरीद लिए। अब लगभग आज के डेट में वो फ्लोर होगा तो 80 लाख के आसपास होगा, 1 करोड़ के आसपास होगा, और ऐसे 1-2 और बनते जा रहे हैं उनके। तो अपने आंखों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसी दिल्ली में ही होंगे जो कि म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर में आप लोगों को दूरियां और आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे, आपने भोजपुरी सॉन्ग के बारे में बता रहा हूँ, कमरिया करे लपा ललीपॉप लागेलू, तो उसके भी देखेंगे तो बिने विनायक ने जितना अपनी अर्निंग की है, चाहे अर्निंग करते जा रहे हैं, अब वहीं पर अगर उनकी उस वीडियो के डायरेक्टर की बात करेंगे तो आज वो लुत्फ है, अमर संटी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, चीजें क्या देखने वाली कि कभी भी संगीत की लेवल बड़ा रहता है और चलता रहता है, और उसकी टाइमिंग कम होती है, वर्क देने में बहुत कम समय बना लेता है, बहुत अच्छी आमदनी है, रिस्पेक्ट है, लेवल है। तो यही कहना चाहूंगा। एग्जाम्पल जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई सवाल है तो कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में फिर भाई लोग से मिलते हैं। मोंटी भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई जिसे मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मेरा भी एक डाउट क्लियर हो गया कि मुझे कुछ नहीं करके, सिंगर तो मैं बचपन से हूँ, एक्टिंग मॉडलिंग मेरी वो साथ के साथ चलती रहेगी। मेरा एक एम और बन गया कि साथ के साथ मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, क्योंकि कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता, कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता, आ जाए तो आ जाए, फ्री में आ जाए, वरना लाखों में भी नीलाम नहीं होता। क्योंकि मोंटी भाई ने बताया था कि बहुत से कलाकार जो होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं, मुंह मांगे पैसे लेते हैं, 80,000 लेते हैं, कोई कैसे ही लेते हैं,
क्योंकि अब तो कलाकार खैर अपने एक रेट गाने पे एल्बम हो गया, पहले 8-8 गाने का होता था। अभी भी एक गाने एक अगर गाने आप के ही 5,000 लोग, हाँ। के कम देंगे तो आपका काम नॉर्मल ही मिलेगा। हाँ अगर आप और 3,000 देंगे तो वो पटक देगा, उल्टा पटक, आप कुछ हाँ कह नहीं सकते। और अगर कहेगा, आप उसी गाने का अगर आप 50,000 देंगे तो आपको काम डबल ट्रिपल अच्छे से मेहनत करके देगा। हो सकता है उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा संगीत जोड़ दे, कितनी ज्यादा से ज्यादा रिदम जोड़ दे, कोई नई नई चीजें उसमें जोड़ वो दे। तो जितने काम की बिल्कुल। क्वालिटी के ऊपर, तो यही चीजें है कि आप लोग इन चीजों को अपना लीजिए और हाँ, आप तो मेरा सोचिए तो डाउट समझिए। क्लियर हो गया है कि और म्यूजिक अगर आप डायरेक्टर बनना गायक है। बन रहे हैं तो आपको हाँ मिनी स्टूडियो खोल लेना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन जी, हाँ। मिनी स्टूडियो से क्या होगा कि आपकी चाहत और बढ़ेगी और आप जब चाहें जो चीजें चाहें प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी आप जैसे बेशक- भाइयों का प्यार मिलता रहेगा तो अपना एक म्यूजिक स्टूडियो भी रहेगा, अपना एक सब कुछ होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों का प्यार चाहिए और मोंटी भाई का साथ चाहिए, लोगों की दुआएं चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग को हमारा नमस्कार, सलाम, दुआ सत सलाम श्री अकाल। सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। हमारे बीच रहेंगे प्रशासन जी, आपका मोंटी बोरो के साथ।